Hello viewers, the question is points A minus 1 comma y and B 5 comma 7 lie on a circle with center O 2 comma minus 3y. The value of y are option A 1 comma minus 7, option B minus 1 comma 7, option C 2 comma 7 and option D minus 2 comma minus 7. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल पे कहा गया है कि इसका सेंटर है O, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 कॉमा माइनस 3y। इस सर्कल पे दो पॉइंट लाई करते हैं, यानी इसके सर्कमफरेंस पे दो पॉइंट लाई करते हैं, ए और बी रेस्पेक्टिवली। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, y एंड 5, 7। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि सेंटर और एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं y की टर्म्स में, यानी एक वेरिएबल की टर्म्स में गिवन है। हमें इसी वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, y को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो लॉजिक यूज़ होगा, जो कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा सॉल्व करने के लिए, वो ये होगा कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो फिक्स होती है, रेडियस की वैल्यू फिक्स रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम O से A तक की दूरी जो कि रेडियस है, ऐसे ही O से B तक की दूरी जो कि रेडियस है, उनको आपस में बराबर रख सकते हैं। इट मीन्स दैट OA इज इक्वल टू OB। डिस्टेंस फॉर्मूला जिस समय हम लगाते हैं तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसलिए हम पहले ही दोनों साइड्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को अब हम स्क्वायर रूट हटा के यहाँ लिख सकते हैं। तो ओ ए स्क्वायर का मतलब हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट -1 -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3y। इट मीन्स दैट y प्लस 3y, y plus 3y and its whole square. Now this is equal to OB square. OB square means 5 minus 2 whole square, 5 minus 2 whole square plus 7 minus minus 3y. It means that 7 plus 3y and its whole square. Minus 1 minus 2 means minus 3, minus 3 whole square means 9, and y plus 3y is 4y, 4y whole square is 16y square. So this is equal to 5 minus 3, which is 3, and its square means 9, plus 7 plus 3y whole square. यहाँ पे a plus b whole square का फॉर्मूला लग जाएगा, a plus b whole square यानी a square plus b square plus 2aby. a square means 7 का square, it means that 49. b square means 3y का whole square means 9y square plus 2 times ab यानी 2 multiplied by 7 multiplied by 3y. इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 9 से 9 कैंसल आउट हो जाता है। 16y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y। यहाँ पे हम सारे टर्म्स को जो राइट हैंड साइड में उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी जाती है 17y स्क्वायर एंड माइनस 42y एंड माइनस 49 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इसके हम दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन ले लिया हमने तो आ जाएगा y माइनस 7, फिर प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने तो आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y माइनस 7 कॉमन ले लिया हमने तो हमारा बचता है यहाँ पे y प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस 7 और एक आएगी माइनस 1। तो y की यहाँ पे दो वैल्यू आती हैं -1 एंड 7। तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.